नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, इसमें तो बहुत समय लग रहा है। कहिए ऐश मुफारे का धन्यवाद। जो वह कर रहे हैं उसके लिए मुझे पता है कि यह होने वाला है। ठीक है, धन्यवाद भगवान। और यही मैं आज कहना चाहता हूं। अब मैं चैट में कूदता हूं क्योंकि मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही एडी याद, ये एक आशीर्वाद है। उस सारा सोटा फ्लोरिडा से। ओह, मुझे यकीन है कि आज वहां बहुत गर्मी होगी क्योंकि यहां भी बहुत गर्मी है। बस इतना है कि हम नकारात्मक चीजों को इतना देखते हैं कि सकारात्मक चीजों को भूल जाते हैं, और मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा आज का संदेश है, मैं चाहता हूं कि आप 7 दिनों तक कोशिश करें, चाहे आज आपके सामने कुछ भी आए। ठीक है ओम, मैं काम पर जा रहा हूं। सभी लोग चलिए एक उदाहरण लेते हैं। हम काम पर जा रहे हैं और कोई अच्छा इंसान हमें काट कर आगे निकल जाता है। आप जानते हैं मैं क्या कहता हूं? धन्यवाद भगवान, उन्होंने मुझे टक्कर नहीं मारी। धन्यवाद। गुस्सा होने, गाली देने, चिल्लाने चिल्लाने की बजाय शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इस बात के लिए आभारी रहें कि आपको चोट नहीं लगी। ठीक है, आभारी रहे। हे भगवान, मेरा लॉन मावर का पेट्रोल खत्म हो गया। अब मुझे पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा। धन्यवाद भगवान कि पेट्रोल पंप इतना पास है। हम इन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब लोग इस कंपनी के प्रति नकारात्मक होते हैं तो नकारात्मक होने की बजाय 7 दिन तक कोशिश करें और फिर यह जारी रहेगा। मैं आभारी हूं कि मैं जहां हूं वहां हूं। मैं आभारी हूं क्योंकि मेरे पास एक ऐसा आदमी है जो मेरे लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं आभारी हूं कि मुझे दुनिया भर से दोस्त मिले जिनकी कहानियां मैं साझा कर सकता हूं, चाहे वे अच्छी हों या बुरी। मैं आभारी हूं कि मैं हर दिन भगवान के बारे में बात कर सकता हूं और उन्होंने मेरी जिंदगी में क्या किया है। मैं यह कहने जा रहा हूं और मैं कहूंगा, यह सच्चाई है। अगर आप भगवान को अपनी जिंदगी की बागडोर सौंपते हैं, अगर आप भगवान को अपनी दुनिया की बागडोर सौंपते हैं, तो आपकी दुनिया बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है, आइए आभारी रहे कि ऐश मुफारे एक दूरदर्शी थे। आइए आभारी रहे कि वह अपने बैंक खाते के बारे में नहीं सोच रहे थे, वह हम सभी के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं आभारी हूं कि जो वह कर रहे हैं उसका लाभ लंबे समय में मिलेगा। मैं यह जानता हूं और इसके लिए आभारी हूं। मैं इस बारे में लगातार बोल सकता हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों के बारे में सोचे जिनसे वह तब मिले जब वह दीवार से टकराए और फिर उन्होंने यह नए लोग पाए, तो वह कह रहे थे, धन्यवाद भगवान, धन्यवाद कि आपने मेरे सामने यह दीवार रखी ताकि मैं मुड़कर इस रास्ते पर आ सकूं, इन अद्भुत तकनीकी लोगों को ढूंढ सकूं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन है। इसके लिए धन्यवाद भगवान। समझे आप, हम हर चीज को नकारात्मक 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 बना देते हैं। ठीक है, और यह करना बहुत आसान है क्योंकि हम इंसान हैं। हम सब ऐसा करते हैं। हम में से हर कोई, चाहे कुछ भी हो, शिकायत करने का और शिकायत करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। लेकिन जो हम नहीं करते वह यह है कि हम यह नहीं देखते कि शायद कोई चीज क्यों हुई, उसमें क्या अच्छा था। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है, या तो आपको विनम्र बनाने के लिए या आपको और मजबूत बनाने के लिए। सुनिए, मुझे प्रार्थना करना बहुत पसंद है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रार्थना पर विश्वास ही नहीं है तो प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं। बाइबल में बार बार लिखा है, भगवान से कुछ भी मांगो लेकिन उस पर विश्वास करो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि अगले 7 दिनों तक हर कोई हर सुबह उठे, हर रात सोने से पहले कहे, भगवान मैं जहां हूं उसके लिए धन्यवाद, इस कंपनी के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह मेरी जिंदगी बदलने वाली है और यह मुझे दूसरों की जिंदगी बदलने में मदद करेगी। मैं इसके लिए आभारी हूं ना कि हे भगवान, मुझे फिर से उस बड़े सिर वाले को सुबह सुबह बेकार की बातें करते हुए सुनना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अपने जीवन में भगवान को शामिल करें और आप तरक्की करेंगे। ऐश फफारे अभी आपको यही बात बताएंगे। मैं आपको अभी यही बात बता रहा हूं। मार्टी डिगारो भी आपको यही बात बताएंगे। हम सभी का विश्वास अलग अलग है। मैं समझता हूं, मैं किसी के विश्वास से बहस नहीं करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं किस पर विश्वास करता हूं और मेरी जिंदगी अभी कैसी चल रही है। मुझे पता है कि मेरी जिंदगी अभी कैसी चल रही है क्योंकि मैंने अपना पूरा विश्वास भगवान में रखा है और मैं जितने भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूं करता हूं, जिसमें खुद और मेरा परिवार भी शामिल है। यही वजह है
कि यह कंपनी अभी इतनी मजबूत है क्योंकि लोगों को उस काम में विश्वास और आस्था है जो वह कर रहे हैं। लोगों को भगवान में उनके काम में भी विश्वास और आस्था है। यह सब उसका ही हिस्सा है। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, भगवान हमारे साथ है, ऐश हमारे साथ है। मैं अभी भी यहां हूं, मार्टी भी अभी यहां है, रेड भी अभी यहां है। हम सब यहां हैं क्योंकि हम किसी चीज में विश्वास करते हैं और हमारे पास कुछ लोग हैं जिनकी नकारात्मकता मैं चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा हूं। मैं करना चाहता हूं लेकिन मैं सोचता हूं। खैर, वह जैसे हैं वैसे ही हैं। हर व्यक्ति को समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम ही अपनी जिंदगी के नियंत्रण में हो। मैं इसे इसी तरह कहूंगा। ठीक है? अगर आप दूसरों को आपको नीचा दिखाने या नकारात्मक होने देते हैं, या अगर आप हर बेकार राय को सुनते हैं जो आपके पास आती है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं, नरेल, काजल, बालू, हम सब इस आदमी के सचमुच दूर करने के लिए है। आपके संघर्ष को दूर करना, यही ऐश बुफारा के प्रयास का मकसद है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाना, आपको बेहतर खाना दिलाना ताकि आप बीमार ना हो, आपको पैसे दिलाना ताकि अगर आप बीमार भी हो जाएं तो आप सही और अच्छे डॉक्टरों, अस्पतालों या जो भी जरूरी हो वहां जा सके। वो यही सब करने के लिए यह सब कर रही है। यह सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, यह प्यार के बारे में है, यह खुशी के बारे में है, यह अपने जीवन की देखभाल करने और बहुत सी चीजों की चिंता ना करने के बारे में है। ठीक है, जब कोई नौकरी, बहुत से लोग हैं तो जिनकी नौकरियां ऐसी है जहां मैं भाग्यशाली था। मुझे लगता है अगर मुझे चोट लगती तो मुझे अपनी तनख्वाह का लगभग 65% मिल जाता। बहुत सी नौकरियों में ऐसा नहीं होता। अगर आप काम पर नहीं आ रहे हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बीमार हैं, आपको काम पर होना ही होगा। सोचिए, सुबह उठकर कहना, मैं बहुत आभारी हूं कि ऐश मुफारा ने जो किया वह किया, क्योंकि आज मुझे अपनी नौकरी पर जाना पड़ता और मुझे फ्लू है और मैं बिल्कुल बेकार महसूस कर रहा हूं। इसके लिए आभारी रहिए। जो भी आपके जीवन में आए उसके लिए आभारी रहिए। खासकर इसके लिए, इस कंपनी के लिए, हमारे अन्य सहयोगी इस सफलता और यात्रा का इंतजार कर रहे हैं और जीवन को उस अगले स्तर पर ले जाने का जो संभवतः इस कंपनी में है। वास्तव में बाहर ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो आपके लिए ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, मेरे पास लोग हैं, देखते हैं। मेरे पास रोज कम से कम 10 से 20 लोग होते हैं जो मुझे भेजते हैं, क्रिस, तुम्हें यह देखना चाहिए। क्रिस, तुम्हें यह चेक करना चाहिए। नहीं, मैं आभारी हूं कि मुझे वह कंपनी मिली जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं। मैं इसके लिए आभारी हूं। मुझे उन सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि वह सब क्या है। तुम्हें कुछ पैसे दो और अपनी जेब खाली करवा लो। ठीक है, मैंने ऐश मुफारा को एक प्रोडक्ट के लिए थोड़े पैसे दिए थे। ठीक है, उसने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। उसने मुझे अपने समय का 1 साल से भी ज्यादा समय तक उपयोग करने का मौका दिया। ठीक है, मैं इसके लिए आभारी हूं। मैं इसके बारे में शिकायत नहीं करूंगा। क्या मैं आभारी हूं कि वह एक नई दिशा में जा रहे हैं? हां, मैं हूं। मैं बहुत बहुत आभारी हूं। ठीक है, अब मैं यहां नीचे तक स्क्रॉल करता हूं। अरे, यहां फिर से फर्गस है। हमारे ज्ञानपूर्ण शब्दों का समर्थन हमारे सीईओ और उनकी टीम को कार्य पूरा करने की शक्ति देता है। बिल्कुल सही, सही कहा। अगर ऐश मुफारा हम सबकी तरफ से नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं तो हां, वह इसे महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी काम करते रहते हैं। सोचिए, अगर हम उन्हें कुछ अच्छी बातें भेजें, धन्यवाद, हम इसकी सराहना करते हैं। हमें पता है हम वही करते रहेंगे जो हम कर रहे हैं जब तक आप इस चीज को ऊंचाई तक नहीं ले जाते, और मैं इसके लिए आभारी हूं। अरे, ये वाला कहां है? जुड़िए। क्या चल रहा है? आर्मांडो क्या चल रहा है? सिंथिया डियरिंग कैसी हो? नरेली क्या चल रहा है? ओ बोनिश क्या चल रहा है? तंद्रा क्या चल रहा है? सभी लोग हाय कह रहे हैं। जॉन वाइट, तुम जानते हो, अगर हर दिन मेरी लाइव के ठीक बाद मैं सोचता हूं कल किस बारे में बात करूं, और मुझे इसके बारे में पूरे दिन और पूरी रात सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको उत्साहित बनाए रखूं, लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि मैं आपकी मदद कर सकूं ताकि आप सही रास्ते पर आ सके।
हम में से बहुत से लोग, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, बहुत समय पहले सही रास्ते पर नहीं थे। मुझे लगता था कि मुझे बस काम करना है, काम करना है, काम करना है। जितना ज्यादा पैसा कमा सकूं, उतना कमाना है। परवाह नहीं थी। बस इसी तरह की चीजें करते रहना चाहता था। और फिर मैं रिटायर हुआ और इस कंपनी में आया और मैं सोच रहा था, वाह, इससे मुझे जिंदगी का एक नया मतलब मिला। इस कंपनी ने मुझे जिंदगी का एक बिल्कुल नया अर्थ दिया। बदलाव, सोना, पैसे कमाना, आय के कई स्रोत, लोगों की मदद करना। हे भगवान, मैं तो बस बोलता ही जा सकता हूं, बोलता ही जा सकता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ऐश मुफारा, जिनके बारे में इतनी सारी बकवास बातें फैलाई जाती हैं, और उन्होंने 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 बस हार मान ली होती, आप क्या करते? इस बारे में सोचिए। अगर ऐश फारा आज उठते और कहते, मैं अब इन लोगों से और डील नहीं करना चाहता, यह लोग सच नहीं बोल सकते, और यह तो बस कुछ ही लोग हैं, ये लोग मेरे बारे में झूठ बोलना चाहते हैं, ये लोग ऐसी बातें करना चाहते हैं जो अगर उन्होंने बस कह दिया होता, सब छोड़ो, मैं छोड़ रहा हूं, तो क्या होता? फिर आप क्या करते? तुम शिकायत करने वालों, तब तुम क्या करते? ठीक है, मुझे पता है कि हम में से 90% लोग बहुत बहुत दुखी होते, क्योंकि हम समझते थे और जानते थे कि ये क्या करने वाला है, और 10% लोगों ने उन्हें कुचल दिया। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। ऐश मुफारा इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। कोई भी उन्हें कुचल नहीं सकता। मैंने देखा है कि उनके सिर पर चट्टानें गिरी, लेकिन वह बस आगे बढ़ते रहे। ठीक दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो।